तो हम लोग ग्रुप थ्योरी में परम्यूटेशन पढ़ रहे थे। परम्यूटेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स एंड साइकिल पढ़ा है। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक थ्योरम है। इस थ्योरम को हम प्रूव नहीं करेंगे, लेकिन इसको अप्लाई करेंगे। तो थ्योरम में हमें बोला गया है एवरी परम्यूटेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज ईदर ए साइकिल और प्रोडक्ट ऑफ डिस्जॉइंट साइकिल्स। ठीक है, तो किसी एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट पर हमें जो परम्यूटेशन मिलता है वो या तो एक साइकिल होगा या फिर डिस्जॉइंट साइकिल्स का प्रोडक्ट होगा। ओके, सो एग्जाम्पल में, इन एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है एस इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 एलिमेंट्स का एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है। एंड यहाँ पर परम्यूटेशन है एफ इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड इन एलिमेंट्स का जो इमेजेस है वो है 4 6 3 5 1 2 8 एंड 7। सो दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें कितने सर्कल्स मिलेंगे, कितने साइकिल्स मिलेंगे। तो सबसे पहले 1 जाता है 4 में, 4 जाता है यहाँ पर 5 में एंड 5 जाता है 1 में। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स का हमें एक साइकिल मिल चुका है 1 4 5। 1 जाता है 4 में, 4 जाता है 5 में एंड देन 5 चला जाता है 1 में। ओके, दैट इज 1 साइकिल, जो कि एक 3 साइकिल है। देन यहाँ पर 2 से हमें एक और साइकिल मिलेगा। 2 जाता है 6 में एंड 6 चला जाता है 2 में। तो यहाँ पर 2 6 एक 2 साइकिल होगा, 2 साइकिल। एंड बाकी जो एलिमेंट्स है 3 तो एक सिंगल साइकिल है, तो इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं। एंड 7 एंड 8 यहाँ पर भी हमें एक 2 साइकिल मिलेगा। 7 8 इज ए 2 साइकिल। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो परम्यूटेशन एफ है दैट इज इक्वल्स टू हमें 3 डिस्जॉइंट साइकिल्स का प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास परम्यूटेशन जी इक्वल्स टू है 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड इनके इमेजेस है 4 5 1 3 2 8 6 7। तो यहाँ पर हमें साइकिल्स फाइंड करना है। फर्स्ट वन इज 1 जाता है 4 में, 4 जाता है 3 में एंड 3 जाता है 1 में। तो यहाँ पर 1 4 3 एक साइकिल होगा। ठीक है, 1 जाता है 4 में, 4 जाता है 3 में एंड 3 वापस से आ जाता है 1 में, दैट इज ए 3 साइकिल। देन यहाँ पर 2 जाता है 5 में, 5 जाता है 2 में, तो 2 5 यहाँ पर एक साइकिल हो जाएगा, दैट इज ए 2 साइकिल। एंड यहाँ पर एक और साइकिल होगा जो है 6 जाता है 8 में, 8 जाता है 7 में एंड 7 जाता है 6 में। तो यहाँ पर 6 8 7 एक 3 साइकिल हो जाएगा, इज ए 3 साइकिल। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो परम्यूटेशन जी है वो 3 डिस्जॉइंट साइकिल्स का एक प्रोडक्ट है। ओके, अभी तीसरा एग्जांपल है एच इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड यहाँ पर जो इमेजेस है दैट इज 1 6 7 2 5 3 4 8। दैट इज इक्वल्स टू हमें जो साइकिल मिलेगा यहाँ पर 1 एंड 8 दोनों 1 साइकिल है एंड 5 भी 1 साइकिल है। तो यहाँ पर 2 जाता है 6 में, 6 जाता है 3 में, 3 जाता है 7 में, 7 जाता है 4 में एंड 4 चला जाता है 2 में। तो ये हमें एक पूरा 1 साइकिल मिल जाएगा। ठीक है, 2 जाता है 6 में, देन 6 जाता है 3 में, 3 जाता है 7 में, 3 जाता है 7 में, 7 जाता है 4 में एंड 4 चला जाता है 2 में। ठीक है, दैट इज ए 5 साइकिल। नाउ व्हाट इज ट्रांसपोजिशन? ए साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ए ट्रांसपोजिशन। तो हम एक परम्यूटेशन में जितने भी लेंथ 2 के साइकिल मिलते हैं उनको हम ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक नोट है दैट इज लेट हमारे पास एस इक्वल्स टू एक नॉन एम्प्टी सेट है इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स का a1 a2 एंड सो ऑन an। ठीक है, एंड यहाँ पर हमें एक साइकिल मिला है a1 a2 a3। ठीक है, जो कि एक 3 साइकिल है, लेकिन इसको हम इक्वल्स टू लिख सकते हैं a1 a3 एंड a1 a2 का प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब कि किसी भी 3 साइकिल को हम 2 डिस्टिंक्ट साइकिल में ऐसे प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास होता है a1 a2 a3 a4, सो दैट इज इक्वल्स टू हम a1 a4 a1 a3 a1 a2 ऐसे 3 डिस्टिंक्ट जो ट्रांसपोजिशन है
उसके प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी साइकिल को, किसी भी परमुटेशन के साइकिल को हम ट्रांसपोजिशन के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक थ्योरम भी है, एवरी परमुटेशन ऑन ए फाइनाइट सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो एक फाइनाइट सेट में किसी भी परमुटेशन को हम ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल से इसको देखेंगे। एग्जाम्पल, सो लेट हमारे पास एक परमुटेशन है एप इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड इन एलिमेंट्स के इमेजेस है 4 5 1 3 2 8 6 7। ठीक है, तो इस परमुटेशन को अगर हम साइकिल में लिखे तो एप इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा यहाँ पर 1 4 4 3 3 1। तो यहाँ पर 1 4 3 एक साइकिल होगा, एक 3 साइकिल है, एंड 2 5 5 2 एक साइकिल होगा, दैट इज 2 5, एंड यहाँ पर 6 8 7 एक साइकिल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रांसपोजिशन ऑलरेडी है, दैट इज 2 5, एक 2 साइकिल है तो इसको हम ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दो 3 साइकिल्स है 1 4 3 एंड 6 8 7, इन दोनों को भी हम ट्रांसपोजिशन के रूप में लिख सकते हैं। सो दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1 4 3, यहाँ से हमें 1 3 एंड 1 4 दो ट्रांसपोजिशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस साइकिल 1 4 3 को हम 1 3 एंड 1 4 दो ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। देन 2 5, देन यहाँ पर 6 7 एंड 6 8। सो यहाँ पर परमुटेशन एफ को हम 1 2 3 4 5 पांच ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ऑल आर ट्रांसपोजिशंस, यहाँ पर सारे के सारे ट्रांसपोजिशंस है एंड एफ यहाँ पर परमुटेशंस है। ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल, लेट हमारे पास g इक्वल्स टू है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड इनकी इमेजेस है 3 4 5 1 2 7 8 6। देन देयरफॉर g इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा यहाँ पर 1 3 में जाता है, 3 5 में, 5 2 में, 2 4 में एंड 4 1 में। सो यहाँ पर 1 3 5 2 4 एक 5 साइकिल हमें मिल जाएगा, एंड 6 जाता है 7 में, 7 8 में एंड 8 6 में। तो 6 7 8 एक 3 साइकिल होगा। सो दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमें 1 4 1 2 1 5 एंड 1 3। ठीक है, इस 5 साइकिल से हमें ये 4 ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट मिलेगा, एंड देन इस 3 साइकिल से हमें 6 8 एंड 6 7 दो ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट मिलेगा। सो यहाँ पर हम परमुटेशन g इक्वल्स टू ये 6 ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, g इज इक्वल्स टू 1 4 1 2 1 5 1 3 6 8 6 7 इन 6 ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट। ओके,